तमिलनाडु के रामेश्वरम में ज़ैनुल आबिदीन नाम का एक शख्स रहता था। उसकी हालत इतनी दयनीय थी कि एक वक्त के बाद दूसरे वक्त के खाने के लिए सोचना पड़ता था। पेशे से वो एक मल्लाह यानी नाव चलाने वाला था। फिर 15 अक्टूबर 1935 को उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसने उनकी पूरी किस्मत ही बदल दी और अपने नाम के साथ उनका नाम जोड़कर पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। नाव चलाने वाले उस ज़ैनुल आबिदीन के बेटे को अमेरिका के नासा तक ने फ्री सिटीजनशिप और 2 गुना सैलरी का ऑफर पेश किया और कहा कि आप यहीं ठहर जाएं और हमारे लिए काम करें, हमारे साथ काम करें। लेकिन उनके दिल में देश की खिदमत का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। इतने बड़े अमाउंट को इनकार करके ठुकरा दिया और अपने देश भारत के लिए काम करना पसंद किया। 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में भारत रत्न और इस जैसे कई बड़े बड़े अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। इतने बड़े बड़े अवार्ड पाने वाले उस महान व्यक्ति का नाम डॉक्टर अब्दुल फ़ाखिर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम था। उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। हम और आप उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक गरीब मुसलमान फैमिली में पैदा हुए थे। स्कूल के जमाने में एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी क्लास की पहली लाइन में किसी अमीरजादे के साथ बैठ गए थे। ये देखकर मास्टर साहब ने कहा कि कैसे एक मुसलमान बच्चा क्लास की पहली लाइन में बैठ सकता है। मास्टर साहब ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इस गुस्ताखी पर थप्पड़ मारा और हुक्म दिया कि आखिरी बेंच में जाकर बैठ जाए। अब्दुल कलाम साहब पीछे जाकर लास्ट बेंच में बैठ गए और अपने आप को मुखातब करते हुए कहा, मैं क्लास में सबसे पीछे ही बैठकर पूरी दुनिया बदलूंगा। अपने ऑटोबायोग्राफी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक जगह लिखा है, दुनिया के बेहतरीन दिमाग क्लासरूम की आखिरी बेंच में बैठकर भी दुनिया को बदल सकता है। ये बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि उन्होंने दुनिया को ये करके दिखाया और लास्ट बेंच से ही अपनी किस्मत बदली और दुनिया को भी बदला। उसी जमाने में किसी ने उनसे कहा कि यहाँ से कुछ मील दूरी पर एक मास्टर साहब हैं जो फ्री में तालीम देते हैं, मगर शर्त यह है कि वो उन्हीं बच्चों को तालीम देते हैं जो सुबह 4 बजे नहा धोकर उनके घर पहुँच जाता है। ऐसे में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कैसे पीछे रह सकते थे। रोजाना नहा धोकर कई मील दूर 4 बजे उनके घर पहुँच जाते थे और तालीम हासिल करते। रात में उनके पढ़ने का मामूल ये था कि वो एक लालटेन लेकर पढ़ने बैठते थे और उस वक्त तक पढ़ते रहते थे जब तक लालटेन का तेल खत्म नहीं हो जाता। जब तेल खत्म हो जाता और हर तरफ अंधेरा छा जाता तो फिर सोकर पड़े हुए पर गौर करते रहते। मेहनत पर यकीन रखने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, छोटी सोच रखना एक बहुत बड़ा जुर्म है। जिंदगी में कुछ पाने के लिए हमेशा बड़ी सोच को ही अपना मकसद बनाना चाहिए। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दाखिला लिया। बहन ने भाई के दाखिले के लिए अपने जेवर बेच दिए, तब जाकर उनका दाखिला हुआ। कॉलेज में उन्हें हवाई जहाज का मॉडल बनाने का प्रोजेक्ट मिला। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने हवाई जहाज का मॉडल तो बना लिया, लेकिन कॉलेज को वो मॉडल पसंद न आया। फिर 3 दिनों के अंदर ही हवाई जहाज का एक ऐसा मॉडल बनाकर कॉलेज के सामने पेश कर दिया कि कॉलेज के प्रोफेसर ने जब उस मॉडल को देखा तो हैरान रह गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा कहते थे, नाकामी को अपने दिल में और कामयाबी को दिमाग में घुसने नहीं देना चाहिए। यही काम उन्होंने अपने साथ किया। कभी नाकामी को दिल में और कामयाबी को दिमाग में घुसने नहीं दिया और हमेशा कामयाबी के रास्ते बनाते रहे और ऐसे ऐसे कामयाबी के रास्ते बनाए जिस पर पूरी दुनिया ने फख्र किया और आज भी उसी रास्ते पर चलते हुए दुनिया के लाखों युवा अपनी कामयाबी की मंजिल तय कर रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिखाया कि न्यूज़पेपर बेचकर भी कामयाबी अर्जित की जा सकती है।